अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पब्लिक काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है अगर मैं वीडियो ना बनाऊं। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं कि शिबा इनू आपको पता है डेली बेस पे अपनी बर्निंग भी कर रहा है। दूसरा यहाँ पे शिबेरियम ब्लॉकचेन के बारे में ये बातें होती हैं कि ये नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने जा रहा है। फिर अगस्त की यहाँ पर बात सुनी है कि अगस्त के अंदर जो है वो लॉन्च हो रहा है। उसके बाद और भी काफ़ी जो है वो बातें यहाँ पे सुनने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सतोशी कुसामा का आप लोगों को एक और बयान मैं बता दूं जो काफ़ी टाइम पहले दिया गया था, और वो ये था कि जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है वो अपने टाइम के ऊपर लॉन्च की जाएगी, और यहाँ पे जब भी उसको लॉन्च किया जाएगा उससे पहले उसकी डेट अनाउंस की जाएगी। ठीक है, तो डेट भी उस टाइम पे अनाउंस की जाएगी। जैसे हम लोग 15 दिन के फासले पर हैं, 15 दिन रह गए हैं, 20 दिन रह गए, उससे पहले हम लोग अनाउंस कर देंगे भाई फलां डेट को हम लोग जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और वो आप लोगों को ऑफिशियल शिबा इनू की जो है वो ट्विटर अकाउंट के अंदर से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोगों को 30 तक आने के लिए तकरीबन $55 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए। इससे पहले शिबा इनू $49 बिलियन की मार्केट तक आ चुका है। ठीक है, और हम लोगों को थोड़े ही फासले पर जो है वो 10 किल हो जाना था, लेकिन वहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। आप लोगों ने देखा कि BTC गिरना स्टार्ट हुआ, वैसे जो है वो शिबा इनू भी वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। अभी भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बंड पोर्टल की बात की जाए तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, और ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम लोग ईयरली तकरीबन 111 ट्रिलियन कॉइन्स को जो है वो बंड कर सकते हैं, और तकरीबन 5-6 साल के अंदर $1 की अगर बात की जाए तो 5-6 साल के अंदर हम लोग जो है वो बिलियंस की सप्लाई में आ सकते हैं। यहाँ पर यह भी मैं आप लोगों को बता दूँ तकरीबन $550 ट्रिलियन की मार्केट कैप चाहिए अगर आप लोग $1 की यहाँ पर अगर बात करें। लेकिन मैं आप लोगों को या उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं, मुझे अक्सर कमेंट के अंदर कहते हैं कि भाई तुम पागल हो, ये क्या बातें कर रहे हो, इसको $1 तक तो जाने के लिए तकरीबन $550 ट्रिलियन की जो है वो मार्केट कैप चाहिए। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों देखो 550 ट्रिलियन सप्लाई इसकी होगी ही नहीं। जब इसका इकोसिस्टम आ जाएगा इसको सप्लाई कम करना ही पड़ेगी अपनी प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर सप्लाई यही रहती है इसकी प्राइस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, इसकी प्राइस ऐसे ही एवरेज किसी प्राइस के अंदर घूमेगी। ये मैं फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अक्सर कहते हो कि भाई आप कभी कभी ऐसी बातें कर लेते हो जिससे हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, देखिए जो चीज़ें हकीकत है वो हकीकत है। सप्लाई चेंज होगी। मैं बंड पोर्टल की क्यों बात करता हूँ, यहाँ पे सप्लाई बंड की क्यों बात होती है कि सप्लाई बंड होगी, डिमांड हाई होगी, यहाँ पे प्राइस स्टेबल होगी, प्राइस आगे बढ़ेगी। ये चीज़ें समझे, ये एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, कोई भी कॉइन है उसकी सप्लाई काफ़ी हाई है, उसको ऑटोमेटिकली अब BNB के अंदर ऑटोमेटिक बंड मैकेनिज्म ऐड किया गया है। वो क्यों ऐड किया गया? ताकि पब्लिक को ये चीज़ रहे कि इसकी प्राइस कभी भी नीचे नहीं गिरेगी, बल्कि ये आहिस्ता 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 उस तरफ जाएगी जिस तरफ बिटकॉइन है। यानी कि वो इस वक्त इतने जो है वो हाई लेवल पे है, इस वक्त इसकी जो प्राइस देख लें कल को $69,000 तक का जो है वो होगा। तो यहाँ पे क्या वजह है? यानी कि सब कुछ बिक चुका है यहाँ पर, और तकरीबन जो है वो 0 के अंदर आप लोगों को जो है वो इसकी मिल रही है। तो ये पोजीशन है, सप्लाई काफ़ी कम है। ठीक है, और सप्लाई जितनी कम होती जाएगी प्राइस उतनी हाई होती जाएगी। तो ये व्यूअर चीज़ें हैं। तो ये मैकेनिज्म उनकी टीम के जो है वो माइंड में भी है, हम भी ये चीज़ सोचते हैं। मैं भी ये चीज़ आज आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे 100+ एक्सचेंजेस के अंदर शिबा इनू अवेलेबल है। बहुत सारे एक्सचेंजेस शिबा इनू के नाम पर बिजनेस कर रही हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस भी यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं। यहाँ पे हुबई ग्लोबल अभी तक आप लोगों को रिवार्ड के तौर पर शिबा इनू को प्रपोज कर रहा है। बाइनेंस आप लोगों को रिवार्ड के तौर पर जो है वो शिबा इनू प्रपोज करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे एक्सचेंजेस हैं टॉप लेवल की जो आप लोगों को शिबा इनू रिवार्ड के तौर पर देता है। यहाँ पे पैप कॉइन भी आप लोगों को रिवार्ड के तौर पर जो है वो दे रहा है। तो आप लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करें, शिबा इनू जो है इसकी जब शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो पहले इनका जो है वो इकोसिस्टम चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर शिबेरियम जो है वो आ जाएगी, इकोसिस्टम आ जाएगा। उसके बाद उसके साथ बंड मैकेनिज्म को ऐड किया जाएगा। उसके बाद मेरी आपकी ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्निंग होगी, जिससे तकरीबन एक साल में 111 ट्रिलियन की बर्निंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ऐसे कोई भी हम लोगों को चीज़ें नहीं मेरी जिससे ये पता चले कि ये कल को ऐसे हो जाएगा ऐसे होएगा। 550 ट्रिलियन की हमें चाहिए, तो कल को जब मैकेनिज्म ऐड हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को सप्लाई कम होती हुई नजर आएगी। और अभी तक जितनी बर्निंग हो चुकी है इसमें भी 2 फैक्टर है। जितनी बर्निंग हो चुकी है सब पेंडिंग में है। जब से बंड पोर्टल आया है
तब से अभी तक जितनी बर्निंग हो चुकी है, जितने कॉइन्स बर्न हुए हैं, सब पेंडिंग में है। अगर शिबा इनू ब्लॉकचेन आने के बाद वो सब पेंडिंग से वेरीफाई हो गए तो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप लोगों को कितनी सप्लाई अचानक से वो जो है वो रिमूव होती हुई मिलेगी और उस वक्त उसकी प्राइस कैसे रॉकेट होगी। ये जो फैक्टर्स हैं और इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, इंडियंस ने लिखे हैं, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से लिखे हैं, चाइना की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के आथर हैं जिन्होंने जो है वो चीज़ें लिखी हैं कि भाई अगर ऐसा होता है, ठीक है, आपको नहीं अंदाज़ा कि अगर ये बर्निंग जो हो चुकी है अगर इसको वेरीफाई कर दिया जाता है, आपको नहीं पता कि इसकी प्राइस कितनी बूम हो सकती है। इस वक्त जितनी हाइप बनी है शिबा इनू ब्लॉकचेन की, अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट ही हो जाती है आप लोग यहाँ पे प्राइस को जंप होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है, इन चीज़ों को समझें। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ ऐसे नहीं करता। और दूसरा 30 तक जाने के लिए हम लोगों को $55 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए। यानी कि आप लोग कहते हो कि यार 1 पैसा ही पहुंचे तो बड़ी बात है, मैं कहता हूँ 1 पैसा पहुंच जाएगा, ये तो कोई टारगेट ही नहीं है। लोग तो अब सोच रहे हैं चीज़ों को देखते हुए कि यार आगे तो हाल्विंग पीरियड भी आ रहा है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने भी अब नया काम ले लिया और यहाँ पे रशिया इंडिया अब इत्तेहाद बन गया है। अब वो अपनी करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं। लगता है अब बहुत बड़ा जो है वो बुल रन आने जा रहा है क्रिप्टो के अंदर। तो आपको कहते हो कि शिबा इनू के अंदर बुल रन नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। और यहाँ पर टॉप करेंसीज के अंदर ये अवेलेबल है। 4 से 5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है एवरेज। आप लोग क्या समझते हैं कि ये प्राइस आगे नहीं जाएगी इसकी? जो ये कहते हैं वो जस्ट ऐसे ही है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वो हर प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी बात करते हैं क्योंकि उनको किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। उनके अपने लॉसेस हो चुके हैं, वो अपनी जो है वो चीज़ें करते हैं। यहाँ पे हाँ ये चीज़ कही जा सकती है कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती क्योंकि सब कुछ हवा में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी की KYC नहीं है, कोई कंट्री लीगलाइज नहीं कर रही। हाँ, जब कंट्री लीगल करेगी फिर वो वेरीफाई भी करेगी, फिर इन प्रोजेक्ट्स की KYC भी करेगी। सब कुछ यहाँ पर होगा जिससे हम लोगों को ये होगा कि भाई ये प्रोजेक्ट सिक्योर है, ये सिक्योर नहीं है। जैसे कि FTX ने किया, जैसे कि लूना ने किया। तो ये जो चीज़ें होंगी ये तो अभी भी हो सकती हैं। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं कि शिबा इनू भी आप लोगों के साथ कर सकता है। देखिए, बात सच्ची करनी चाहिए क्योंकि गारंटी कोई भी नहीं देता। ये प्रोजेक्ट है जिनकी KYC किसी के पास नहीं है, कोई नहीं जानता कौन है कौन नहीं है, कहाँ से चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए अभी लूना का इंसिडेंट हुआ, क्या किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ लिया? मेरे $2500 किसी ने वापस किए हैं? किसी ने वापस नहीं करने। आपको जो हो जाना है नुकसान आपका वो हो जाना है, जो फ़ायदा आपको होना है वो हो जाना है। क्रिप्टो के अंदर ये वाला जो एक हौसला है और ये मुस्कुराहट तब आती है जाके जब आपको ये चीज़ पता हो कि भाई कोई बात नहीं, नुकसान होगा मैं तो निकाल लूँगा, मुझे तो आता है। तो ये चीज़ करें, सीखें, नॉलेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा करें जो है वो फ्यूचर ट्रेड, इस तरह की चीज़ें। आप लोग फ्यूचर ट्रेड से $5-10 डेली का इजीली बना सकते हैं अगर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ गई। अगर आप लोग लालच करना छोड़ देना, यकीन माने हाँ क्या मज़ा आ जाए। वो कहते हैं ना कि लालची जब तक ज़िंदा है ना तब तक फ्रॉडिये और 2 नंबर लोग जो होते हैं, जो फ्रॉड लगाने वाले बेवकूफ़ बना ले, उनका कारोबार नहीं बंद होता। तो ना लालच करो और जितने में हो उतने में खुश रहो। मैं कहता हूँ कि यार 2 या 3 ट्रेड करनी चाहिए। जो 2-3 से ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो नुकसान में जाते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग क्रिप्टो में आएँ या इस तरह की मार्केट में आएँ जिसमें आप लोगों को ये हो कि आपने अगर एक दिन में 2-3 प्रॉफिट, आपकी डेली की रूटीन है कि आपने 3 ट्रेड लेनी है, अगर आप लोगों ने 3 ले ली हैं और उसमें कामयाब हो गए हैं तो मैं कहता हूँ चौथी ट्रेड मत लो। ऐसा ना हो चौथी में आपका सारा कबाड़ा हो जाए। तभी ये चीज़ें समझे। ठीक है, तो इसलिए बिलीव रखें शिबा इनू के अंदर, कुछ नहीं होता, बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट हमने भी की है, आपने भी किया है। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है अगर आप लोगों को कुछ नुकसान हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, फिर तो क्रिप्टो में आने का फ़ायदा तो नहीं है ना, फिर क्रिप्टो में रहने का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, क्रिप्टो से बेहतर बहुत काम है, आप लोग वो करें, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो क्रिप्टो तो ऐसे ही है, इसमें ऐसे ही निज़ाम चलता है। तो वो लोग जो इन्जॉय करते हैं इस फील्ड को वो तो सब खुश हैं, जो एंजॉय नहीं करते वो जस्ट आते हैं कि यार चलो यार पैसा डबल कर लें। यहाँ पे डबल शाह बैठा हुआ है ना, वो आप उसको $1 देंगे आपको 10 वापस करेगा। तो आप 100 देंगे तो आपको 1000 देगा। तो ऐसे इधर नहीं होता, यहाँ पे नुकसान भी साथ देखना पड़ता है। तो ये भी वो चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।